हेलो दोस्तों, बायोसाइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। देखिए, एक रेड डाटा बुक यानी लाल आंकड़ों की किताब के विषय में बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट किया गया बोर्ड एग्जाम में और कई बार पूछा भी जा रहा है। प्री बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, अर्धवार्षिक हो गई, सभी में पूछा जा रहा है रेड डाटा बुक। और इस बार भी संभावना है कि रेड डाटा बुक पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे आप, लाल आंकड़ों की किताब। लाल आंकड़ों की किताब, आंकड़ों की किताब, किताब। ठीक है ना। इसके बाद इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? रेड डाटा बुक, डाटा बुक, रेड डाटा बुक। कंफर्म? रेड डाटा बुक। अब यह है क्या? रेड मतलब क्या होता है? लाल तो हम कहते हैं, ठीक ना। लाल रंग का यूज कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ संकट हो ना, जहाँ समस्या होती है वहीं पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अब सुनिए, ये कैसी किताब है? यह ऐसी पुस्तक है जिसमें किया क्या गया है, ऐसे जीवों को रखा गया जो संकटग्रस्त है, मतलब यानी विलुप्तता के कगार पर है। या कैसे इसमें क्या करेंगे या कैसे लिखेंगे? यह एक ऐसी पुस्तक है, यह एक ऐसी पुस्तक है, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पौधे और जंतुओं का, जिसमें पौधे और जंतुओं का, पौधे और जंतुओं का संकलन है, संकलन है जो विलुप्तता के कगार पर है, जो विलुप्तता के कगार पर है, यानी विलुप्तता के कगार पर है, विलुप्त होने वाले हैं, ऐसी जातियों को क्या किया गया? इस पुस्तक में रखा गया। अब रखने का मेन रीजन क्या है कि इंडिकेशन देगा कि ये जाति क्या है, संकटग्रस्त में है, ताकि इनको क्या किया जाए? बचाया जाए। तो इनको बचाने के लिए सर्वप्रथम एक क्या कहते हैं, संस्थान बनाई गई। ठीक है ना। उसको कहेंगे क्या? तो ऐसे लिखें, सन 1948 ईस्वी में, सन 1948 ईस्वी में जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1948 ईस्वी में जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय इसको इधर लिखते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ। इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में देखेंगे तो कहा जाता है IUCN, यानी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई, स्विट्जरलैंड में की गई। ठीक है ना। यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ बताएंगे? स्विट्जरलैंड में। चलिए, यह हो गया। जिसे अब
विश्व संरक्षण संघ, विश्व संरक्षण, विश्व संरक्षण संघ, यानी इसको कहा जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यूनियन, यूनियन यानी WCU के नाम से, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए 1948 ईस्वी में जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्था बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ यानी IUCN की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? WCU यानी विश्व संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है। यह करता क्या है? जितने भी संकटग्रस्त जातियां हैं, हर एक देश से आंकड़ों को लेकर एक सम्मेलन करता है। कितने वर्ष पर करता है पूछा जाता है? हर तीसरे वर्ष पर, यानी WCU हर तीसरे वर्ष, हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन, एक सम्मेलन आयोजित करके, एक सम्मेलन आयोजित करके रेड डाटा बुक जारी करता है, जारी करता है। ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, किन किन पॉइंटों को ध्यान देंगे। कितने वर्ष पर जारी करता है? हर तीसरे वर्ष पर। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में। इसका पहले का नाम क्या था? IUCN। इसका पूरा नाम याद रखेंगे। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इस किताब में कितने जीवों का संकलन है, क्या क्या जीवों को रखा गया है। तो लिखेंगे क्या रहेगा इस पुस्तक में? इस पुस्तक में लगभग 18,000 जीव जातियां सम्मिलित हैं। जीव जातियां सम्मिलित हैं, जीव जातियां सम्मिलित हैं, जिसमें से लगभग 11,296, 96 लिखे, 92 ना, 11,296 जातियां संकटग्रस्त श्रेणी में है। मतलब 18,000 जातियां तो रखी गई, जिसमें से 12,296 जातियां किसके हैं? संकटग्रस्त श्रेणी में, संकटग्रस्त में, जो विलुप्तता के कगार पर है। इसमें भारत में कितने हैं? लगभग 172 जातियां भारत में हैं। अब सुनिए जिसमें से कितना कहेंगे? 11,296 जातियां संकटग्रस्त श्रेणी में है। ये तो ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें भी पौधों को अलग रखा गया, जंतुओं को अलग रखा गया। 5,665 जातियां लगभग पौधों की है, फिर 5,511 जातियां लगभग किसकी है? जंतुओं की, अलग अलग की गई है इसमें से। अब जिसमें से 172 जीव भारत में संकटग्रस्त में है, संकटग्रस्त में है। कुछ संकटग्रस्त जातियां इस प्रकार है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। पक्षियां भी कुछ रखी गई हैं, कुछ स्तनधारी रखे गए हैं, कुछ उभयचर रखे गए हैं, कुछ सरीसृप रखे गए हैं। ठीक है ना। तो तमाम जातियां हैं। मैं कुछ का नाम लिख दे रहा हूं, कौन कौन सी जातियां हैं तो ध्यान दीजिएगा। गैंडा रखा गया है,
चील रखा गया है। गिद्ध तो विलुप्त हो चुके लेकिन कभी कभी दिखाई दे रहे हैं, गिद्ध भी, ठीक है ना। उसके बाद सारस, ठीक है। सर्प, सर्प की वैरायटी में आपकी आ जाएगी अजगर, अजगर, और क्या है, गैंडा, चील, गिद्ध, सारस, अजगर, तीतर, तीतर, जंगली भैंसा, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, जंगली सुअर, सुअर, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग ना, कस्तूरी हिरण, हाथी, हाथी, ठीक है। और क्या कहेंगे, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बाघ भी संकटग्रस्त में रखा गया, ठीक है। और कौन कौन से हैं, गैंडा, चील, बाघ, हाँ, नील गाय, जिसको नील गाय कहते हैं, नील गाय इत्यादि लिख दे रहे हैं। आप डाटो को पढ़ लेंगे, बहुत सी जातियां हैं जो पढ़ेंगे तो आपको कई बार मिलेंगी। इतनी जातियों को मतलब 172 जातियां हैं, ठीक है ना। तो किस पुस्तक में रखी गई है, रेड डाटा बुक में। तो ऐसे कमेंट के लिए पूछता है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। आपके पास बुक होगी तो बुक से थोड़ा सा संकटग्रस्त जातियों के विषय में देख लीजिएगा, और अगर सीरीज होगी तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो इतना काफी होगा आपके लिए। तो ध्यान से सुनिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि रेड डाटा बुक है क्या चीज। रेड मतलब लाल होता है जहां खतरे का निशान हो ना, यानी यह ऐसी पुस्तक है जिसमें ऐसे जीव जंतुओं का संकलन है जो विलुप्तता के कगार पर है। अब इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब जीवों को बचाने के लिए कि जीव विलुप्त न होने पाए, ऐसा करने के लिए 1948 ईस्वी में एक संरक्षण संघ की स्थापना की गई, यानी अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कहाँ की गई, स्विट्जरलैंड में की गई, जिसे अब WCU यानी विश्व संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है। यह करता क्या है, हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करता है। विभिन्न देशों के प्राकृतिकविद आते हैं, अपना डाटा देते हैं कि हमारे यहाँ ये जीव इतने बचे हैं या ये जीव इतने बढ़ रहे हैं, तो उस डाटा को वो क्या करता है, जारी करता है, जिसको सभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। अब इस पुस्तक में लगभग 18,000 जीव जातियां सम्मिलित हैं, जिसमें से 11,296 संकटग्रस्त में, मतलब इनको हर हाल में बचाना होगा, ठीक है ना, संकटग्रस्त श्रेणी में है, जिसमें से 172 जीव भारत में भी किसमें, संकटग्रस्त में, ठीक है। उसमें कुछ हम नाम देखें, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नामों को दिया गया। तो इतना तो आपके काम की चीजों को हमने दे दिया, इसको अच्छे से देख कर रिपीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।